भागीदार बनेंगे। आप केंद्र को जो है हिमाचल को पैकेज देने या राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में जो है प्रस्ताव का हिस्सेदार आप बनेंगे। अब ना जाने आप किस चक्रव्यूह में फंस गए, क्या किसने आपको कह दिया, क्या आपको समझा दिया कि आप जो है हिमाचल प्रदेश को एक मदद के रेजोल्यूशन पे भी आप खामोश हो गए। इस विधानसभा में आज दिन तक कभी नहीं हुआ होगा। ये अपने आप में एक नया इतिहास आपने अपने नेतृत्व में रच दिया। आपने जितनी दफा यहां पे प्रस्ताव लाए, हमने उन सब का समर्थन किया। जब भी बात आई कि हिमाचल के हितों का सवाल है, हिमाचल के मसलों का सवाल है, हमने आपका साथ दिया। तो ऐसा भी क्या हो गया कि आप जब यहाँ पे विधानसभा में प्रस्ताव तो चला गया, पैसा देना है नहीं देना वो केंद्र के पाले में है। हम तो आग्रह ही कर सकते हैं, हम फेडरल स्ट्रक्चर में रह रहे हैं और केंद्र और राज्यों के अपने अधिकार हैं। अपने केंद्र को किस ढंग से मदद करना है वो केंद्र को देखना है। यहाँ पे एक साथी कह रहे थे कि प्रियंका जी आई और वो पहली पर्यटक थी। अरे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री तो आए भी नहीं, उन्होंने तो इस प्रदेश की तरफ देखा भी नहीं। तो हम इन बातों में नहीं जाना चाहते। प्रदेश का नुकसान हुआ है, हम सब लोग इस समय इलेक्टेड लोग हैं, हम सब लोग चुने हुए लोग हैं और हमें आग्रह करना है। और प्रदेश से अभी भी मैं चाहता हूं कि जो प्रस्ताव पारित हमने किया है यहाँ से उसको जो है इम्प्लीमेंट करवाने में आप अपनी भूमिका अदा करें, जितनी आपकी यथा योग्यता है, जितनी आपकी क्षमता है। आपकी सरकार है वहाँ पे। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे बार बार बात आ रही थी कि माननीय सदस्य के ऊपर एफआईआर हो गई और माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि आपने तो विधानसभा के अंदर ही हम 6 लोगों पे एफआईआर करा दी। हम 6 लोगों को विधानसभा से बाहर निकाल दिया। आपने अपनी बात रखी, अब मैं अपनी बात रख रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा के इतिहास में पहली दफा हुआ होगा, विधानसभा परिसर में एफआईआर हो नहीं सकती। ये अधिकार हम विधायकों को है। इशू ना किसी ने महामहिम को टच किया था, ना कोई ऐसा मसला था। ना लोकसभा में एफआईआर हो सकती है, ना विधानसभा में एफआईआर हो सकती है। आपने, हर्षवर्धन जी मेरे साथी सहयोगी हैं, हम सबको बाहर बैठा दिया टेंट तंबू लगवा के। कई दिन तक हम बाहर बैठे रहे और जो है वो एफआईआर हमारी आज दिन तक चल रही है। आज दिन तक चल रही है। आप बताएं, कभी किसी इतिहास में हुआ कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा परिसर के अंदर एफआईआर हो जाए, पुलिस एंटर कर जाए? अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आप बहुत विवेकपूर्ण तरीके से सदन का संचालन कर रहे हैं। आपने इस हाउस को जो है एक नई दिशा दी है। मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप उस पर भी अपना मैंडेट दें कि क्या हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर एफआईआर होनी चाहिए। एक बार हुई है, ये तो एक परंपरा बन जाएगी। पहले आपने की, आज हम कर देंगे। ये जो है इस सदन की गरिमा को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई गई थी। उसका मैं चाहता हूं कि आप उसका संज्ञान लें। और अध्यक्ष महोदय, इन्होंने व्हाइट पेपर की बात की। अध्यक्ष महोदय, ये तो इस बात में तो सच्चाई है कि 15वें वित्त आयोग के समक्ष जो है बातें सही तरीके से नहीं रखी जा सकी। 14वें वित्त आयोग ने 232% की इंक्रीज दी। 232% की इंक्रीज 14वें वित्त आयोग ने दी और आपके समय में 15वें वित्त आयोग ने सिर्फ 8% की इंक्रीज दी। और सिर्फ 8% की इंक्रीज दी तो आप देखो प्रदेश की स्थिति कहां चली गई। आज ये तो हकीकत है कि हमारे कर